ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ संवाद साधते हुए प्रातःकाल लाइव टीम पहुंची है भाईंदर, जहां हमारी मुलाकात हुई रियल एस्टेट के कारोबारी और वैष्णव समाज मुंबई के अध्यक्ष रामचंद्र वैष्णव से। लंबे समय से जमीनों की खरीद फरोख्त और भवन निर्माण के क्षेत्र में सक्रिय रामचंद्र वैष्णव के सामाजिक और कारोबारी सफर के बारे में प्रातःकाल लाइव प्रतिनिधि मनीष पालीवाल ने विस्तार से बात की। राजस्थान के पाली जिला निवासी वैष्णव ने मीरा भाईंदर से लेकर पूरे देश में उनके ट्रस्ट द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों पर प्रकाश डाला। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, समाज की इस कड़ी में आप सभी का स्वागत है। मुंबई में यूं तो बहुत सारे संगठन हैं और इसी में एक संगठन है मुंबई वैष्णव समाज। राजस्थान मूल के वैष्णव समाज से जुड़े हुए लोगों का ये संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है। मेरे साथ हैं इस संगठन के अध्यक्ष रामचंद्र जी वैष्णव। वैष्णव साहब पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन के पास कारडी गांव के मूल निवासी हैं और वर्षों से मुंबई में वैष्णव समाज की संस्थाओं को संचालित कर रहे हैं। आज वैष्णव समाज की मुंबई में क्या स्थिति है, ये तमाम चीज़ें वैष्णव जी से हम जानेंगे। वैष्णव जी, प्रातःकाल लाइव में आपका स्वागत है। मीरा भाईंदर के अंदर आपके माता पिता के नाम पर एक भवन है, इसके अलावा समाज की और मुंबई में क्या क्या धरोहर हैं, इसके बारे में आप विस्तार से बताएं। यहाँ पे भाईंदर में एक भवन है वेंकटेश पार्क में, जो हमारे NN वैष्णव साहब स्वर्गीय जो ऑफ हो गए, उन्होंने इसकी नींव डाली थी इस समाज सेवा के उत्थान से। और समाज के नाम पे हमने पूरा मुंबई समाज ने मिलकर ये राजस्थान वैष्णव भवन बनाया हुआ है यहाँ पे, जो मेरे माता पिता के नाम पे है। मैंने वहाँ पे वो जो ज़मीन थी वो मैंने अपने समाज को दान में दी थी और मेरे माता पिता का वहाँ पे ऑलरेडी फ़ोटो है और भवन बन के पूरे समाज ने बल के बनाया है। और आज वो सब भवन हमारे पूरे वैष्णव समाज के लिए एक प्रेरणा का सूत्र है। हमारे वैष्णव समाज में जितने भी फंक्शन होते हैं, जैसे वहाँ पे स्नेह मिलन होता है, होली स्नेह मिलन होता है, रामनवमी, हनुमान जयंती, अनंत चतुर्थी, ये सब प्रोग्राम वहाँ पे हम पूरे समाज के साथ करते हैं और समाज को एकजुट करने का कार्य कर रहे हैं हम लोग। और उसी में आज की तारीख में समाज को उस भवन से जो भी इनकम हमारे समाज को होती है, उसमें हमारे समाज के विधवा सहायता, चिकित्सा सहायता, उस प्रकार में इस पैसे को उपयोग में लेते हैं। और आज की तारीख में ये भवन 20 साल से समाज की सेवा कर रहा है। और इसी भवन के तहत हम अभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा इसी समाज के तहत एक बड़ा ज़मीन लेने की पूरा समाज सोच रहा है, जिससे आगे और भी हमारे समाज में जैसे हॉस्टल है, बच्चे लोग को पढ़ाया जाए। हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं, जो बॉम्बे में इलाज के लिए भी आते हैं, वो भी यहाँ पे इस भवन का फ़ायदा लेते हैं। तो वैसे ही आगे हम समाज सेवा का ये उद्देश्य लेके चले हैं और समाज में आज की तारीख में हमारा पूरा वैष्णव समाज, मुंबई वैष्णव समाज पूरा इससे जुड़ा हुआ है। रामचंद्र जी, आप मुंबई के साथ साथ राष्ट्रीय संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं और संभवतः आपका एक मात्र ऐसा समाज है जो विभिन्न तीर्थ स्थलों पर जाकर स्नेह सम्मेलन आयोजित करता है। तो अब तक इसमें किस प्रकार की गतिविधियां संचालित हुई, कहाँ कहाँ आपके स्नेह सम्मेलन हुए और निकट भविष्य में और ये स्नेह सम्मेलन कौन से तीर्थों पर होंगे? हमारा समाज, हमारी एक संस्था है अखिल भारतीय वैष्णव विकास परिषद और ट्रस्ट परिषद के अध्यक्ष, अखिल भारतीय वैष्णव विकास परिषद के अध्यक्ष हमारे जयंती भाई वैष्णव साहब है और मैं अखिल भारतीय वैष्णव विकास ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ पूरे हिंदुस्तान का। तो हम लोग हर 5 सालों में एक आधा सम्मेलन करते हैं, जहाँ पे पूरे हिंदुस्तान से समाज के, वैष्णव समाज के लोग एकत्र होते हैं। वो धर्म स्थलों पे होता है। सबसे पहले हमने जगन्नाथपुरी में सम्मेलन किया, उसके बाद में हमारे हरिद्वार में सम्मेलन किया, उसके बाद में हमने पुष्कर में सम्मेलन किया, उसके बाद में हमने एक भागवत कथा का आयोजन किया था, जिसमें आचार्य धर्मेंद्र जी ने भागवत कथा का संचालन किया था। वो भागवत कथा बद्रीनाथ में की थी हमने। पूरे समाज के 3000 लोगों को हम लोग हरिद्वार से बाइक गाड़ियों में बिठा के भगवत कथा का, जहाँ पे श्रवण हो रहा था आचार्य धर्मेंद्र जी द्वारा, वहाँ पे हमने उनको कराया और पूरे 4 धाम की तीर्थ यात्रा कराई पूरे समाज के। और इसी प्रकार के आयोजन हम पूरे वैष्णव समाज के लिए करते रहते हैं और जगह जगह पे ये सम्मेलन होते रहते हैं। आने वाला सम्मेलन शायद हमारे गुरुदेव आचार्य जगत गुरु राम नरेशाचार्य जी ने हमें आश्वासन दिया है कि अगला सम्मेलन काशी
विश्वनाथ में समाज को करना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला है। और वो पूरी व्यवस्था राम नरेशाचार्य जी खुद करने वाले हैं, तो समाज को ये लाभ होगा। और अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत बड़ा वो मंदिर जो आज काशी विश्वनाथ का मंदिर जो बनाया है, एक देखने के लायक मंदिर है। और सब हमारे वैष्णव समाज भी बहुत उत्सुक है कि वहाँ पे जाके दर्शन करें, ऐसा हम सोच रहे हैं। इसकी भावी योजना है, कोशिश करेंगे और भगवान की मेहरबानी होगी तो जल्दी से जल्द वहाँ पे एक सम्मेलन करने की इच्छा है। रामचंद्र जी, आपने मुंबई के बारे में बताया, स्नेह सम्मेलनों के विषय में बताया। पूरे देश भर में और कहाँ पर समाज की धरोहर हैं, भवन हैं? मुंबई के अलावा हमारी धरोहर जहाँ है, जैसे पुष्कर में हमारी एक धर्मशाला है, हरिद्वार में हमारी धर्मशाला है, वृंदावन में जो धर्मशाला अभी निर्माणाधीन है वो बन रही है, शायद 1 साल में पूरी कंप्लीट हो जाएगी और समाज को समर्पित कर दी जाएगी। उसके अलावा हमारा समाज ने जगह जगह पर छात्रावास बनाए हैं, जहाँ पे बच्चे हमारे समाज के पढ़ते हैं। जैसे उदयपुर में हमारा समाज का भवन है जिसमें छात्रावास है, जयपुर में हमारा छात्रावास है, फालना में हमारा छात्रावास है, सुमेरपुर में हमारा छात्रावास है, चित्तौड़गढ़ में हमारा छात्रावास है, कोटा में हमारा भवन है। इस प्रकार के हमारे समाज में हर स्तर पे हम लोग ने छात्रावास का निर्माण किया है, जहाँ पे हमारे समाज के बच्चे लोग निःशुल्क रहते हैं, पढ़ते हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। यही हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा समाज ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हो और पूरे समाज की सेवा करे। इसी प्रकार की हम प्रेरणा लेके चल रहे हैं। आगे हम और भी जहाँ पे भी ज़रूरत रहेगी, आज अभी हम 3 महीने पहले कोविड का समापन हुआ है, ऐसा गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस जारी की है। तो हम अभी एक भवन यहाँ भीलवाड़ा में भी अभी निर्माणाधीन होने जा रहा है और नीमच में बन के तैयार है। और आने वाले समय में भी और भी देश के कई राज्यों में, कई जिलों में हम ये प्लानिंग करके चल रहे हैं। ठाकुर जी की आपके समाज पर बहुत कृपा है। वैष्णव समाज का जो इतिहास है, जातिगत ढांचा है, उसके बारे में आप बताएं। ऐसा मेरे को इतना तो नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा मोटा मोटा तौर पे मुझे नॉलेज है कि हमारा वैष्णव समाज, हम 4 संप्रदाय और 52 गोत्र है हमारी, जिसमें हम रामानुजाचार्य जी के शिष्य हैं। जो अभी अभी मोदी जी ने हैदराबाद से कुछ 40 किलोमीटर दूर पे जो रामानंद जी स्वामी जी की जो मूर्ति की स्थापना की है, वो हमारे धर्मगुरु है और उसी संप्रदाय से हम बिलोंग करते हैं। और ये हमारा संप्रदाय, हम ठाकुर जी के पुजारी हैं, 4 भुजा हमारे इष्ट देव हैं और श्रीनाथ जी हमारे इष्ट देव हैं, ऐसा हमारी संप्रदाय में माना गया है। और उसी के तहत हम आज भी हमारे धर्म का पालन करते हैं। जैसा कि आपने सर बताया कि 4 भुजा जी इष्ट देव हैं, मेवाड़ में एक परंपरा रही कि पुजारी जी जो वैष्णव समाज से जुड़े होते थे और मंदिरों की पूजा करते थे, वो सुबह पूजा के बाद चरवी लेकर घर घर में जाते थे और वो अन्न इकट्ठा करके प्रभु को समर्पित करते थे। लेकिन समय के साथ ये परंपरा बंद हो गई। इसके पीछे मूल कारण क्या है? मूल कारण ऐसा था, पहले ज़मानों में ऐसा बोला गया था, कहा गया था कि हमको 4 भुजा के नाम पे, ठाकुर जी के नाम पे जो रजवाड़े हुआ करते थे वो हमको कुछ ज़मीन देते थे। उस ज़मीन का बोना ढोना करने के बाद हमारा परिवार का पालन पोषण होता था, ऐसा माना गया है। लेकिन समय बीतता गया, हमारे समाज ने भी उन्नति की, ठाकुर जी की मेहरबानी हुई, हमारे समाज में भी बड़े बड़े ओहदों पे लोग विराजमान हैं। आज हमारे समाज के रेलवे मिनिस्टर जो आज मोदी जी ने स्थापित किया, अश्विन कुमार जी वैष्णव, जो आज रेलवे में मिनिस्टर है, IT मिनिस्टर है और हमारे समाज का नाम रोशन किया हुआ है। और अभी हमारा समाज भी गौरवान्वित हुआ कि हमारे समाज से कोई मिनिस्टर बने हैं बहुत बड़े। और हमारे समाज में आज की तारीख में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बड़े बड़े ओहदों पे लोग काम कर रहे हैं, जिसमें हम ये मानते हैं कि हमारे समाज में शिक्षा से जो जागृति आई है। उसी प्रकार ठाकुर जी की पूजा तो हमारे दादा परदादा करते आए हैं, आज भी हो रही है, हमारे कोई पीढ़ी आज भी पूजा कर रही है। लेकिन हमने इस समाज में एक सबसे बड़ा संदेश दिया है कि हमारे गांव में कोई भी, इसको भिक्षावर्ती बोलते थे हम लोग, हमने अभी प्रतिबंध जैसा लगाया है और कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ तक हो सके किसी भी प्रकार की मदद की जाए, लेकिन भिक्षावर्ती नहीं की जाए। ऐसा हम गांव-गांव, शहर और बड़े बड़े कस्बों में भी हम लोग अपना प्रचार कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों लोग को पढ़ाओ, उनको आगे बढ़ाओ, उनको अच्छी नौकरी पे लगाओ और अच्छी अच्छी पोस्टों पे वो काम करें, जिससे हमारे समाज का नाम रोशन हो। और ये जो
भिक्षावर्ती वाला स्थान है जो आप बता रहे हैं कि हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। आज भी हमारे घरों में ऐसा है कि हम लोग सबसे पहले हमारे घर पे जो भी पूजा पाठ होती है ठाकुर जी को भोग लगाए बगैर हम आज भी हमारे घरों में प्रसाद बनाए बगैर हम लोग भोजन या प्रसाद नहीं लेते, ऐसी हमारी मान्यता है। आपने इस चीज़ को पूरी विस्तार से बताई। वर्तमान परिदृश्य में ये जो युवा पीढ़ी है आपके समाज की, वो ठाकुर जी की सेवा से विमुख होती जा रही है। जिन परंपराओं का पालन आपके पूर्वजों ने किया और जिनके पास गांव में ठाकुर जी की पूजा का अधिकार है या उनका नैतिक दायित्व है, वो युवा उससे विमुख होते जा रहे हैं। तो निकट भविष्य में इस परंपरा में कितना परिवर्तन आएगा और ये जिम्मेदारी कौन संभालेगा? ऐसा हुआ है कि जो परंपरा पहले से चली आ रही थी उस टाइम में मेरा मानना ऐसा है कि हमारे समाज में शिक्षा की कमी थी और कोई भी ऐसा धंधा रोजगार या नौकरी नहीं थी जिससे पूरे परिवार का पेट पाल सके। तो धीरे धीरे समाज में जो पुजारी थे या जो भी ठाकुर जी की पूजा करते थे उन्होंने अपने बच्चे लोग को पढ़ाना चालू किया। आज पढ़ाई का स्तर इतना ऊंचा हो गया है जिससे बच्चे लोग अच्छी अच्छी पढ़ाया करके अच्छी अच्छी नौकरियों पर बैठे हैं। तो आज वहाँ पे जो ठाकुर जी की पूजा हो रही है, आज हर गाँवों में हमारे इधर पूजा हो रही है, चाहे हमारा परिवार का कोई आदमी कर रहा है या उसको मैनेज करके किया जा रहा है, लेकिन ठाकुर जी की पूजा बराबर टाइम टू टाइम हो रही है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैंने नहीं की पूजा, पहले हमारे बाप दादाओं ने जरूर ये पूजा पाठ किया था। चलिए वैष्णव जी, अब हम चलते हैं कारोबार की दुनिया में। आप मुंबई के मशहूर बिल्डर हैं और भाईंदर क्षेत्र में काफ़ी वर्षों से, लगभग 35 वर्षों से बिल्डिंग के निर्माण से जुड़े हुए हैं। मोदी सरकार से आपकी क्या डिमांड है और वर्तमान में बिल्डिंग व्यवसाय के क्षेत्र में किस तरीके की चुनौतियां हैं, किस तरीके के अवसर हैं? मैं ये लाइन से, कंस्ट्रक्शन लाइन से 30-35 साल से काम कर रहा हूँ मीरा भाईंदर में, और अभी मैं बोरीवली और कांदिवली साइड में भी काम करता हूँ। कंस्ट्रक्शन लाइन में आज ये 2 साल का कोरोना काल पीरियड गया, इसमें बहुत तकलीफें आई, ज़मीनों का भाव एकदम डाउन हुआ और जिस प्रकार की परिस्थिति आज की तारीख में कंस्ट्रक्शन में है वो बहुत बड़ा दयनीय स्थिति है। लेकिन फिर भी आज की तारीख में मार्केट धीरे धीरे खुल रहा है और हम प्रशासन और मोदी सरकार से यही अपील करते हैं कि इसको परमिशंस के लिए जिस प्रकार का ये डिपार्टमेंट जितने भी हैं, नगर पालिका क्षेत्र हुआ, महानगर पालिका, जिसमें जिस प्रकार का भ्रष्टाचार आज चल रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए। आज की तारीख में सबसे ज़्यादा ये नगर पालिका, महानगर पालिकाओं में इसका वो चल रहा है, वो बंद होना चाहिए। दूसरा, आज की तारीख में हमने महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने भी हमारे पे स्टैम्प ड्यूटी और मार्केट वैल्यू का रेडी रेकनर का रेट बढ़ाया है, वो भी थोड़ा सोचने जैसा विषय है। इस मंदी के मार्केट में और मंदी की पोजीशन में मैं गवर्नमेंट से यही अपील करूंगा कि इसको जितना लीनियन हो उतना किया जाए और इसको बिल्डरों के हक में कुछ सोचा जाए। ये एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, मैं आपको एक बता देता हूँ साहब कि इस इंडस्ट्री में बिल्डर आपको एक दिखता है, लेकिन इसके सामने 100 परिवारों का पेट चलता है इसमें सब, जिसमें हमारे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, प्लम्बर होते हैं, इलेक्ट्रिशियन होते हैं, जितने भी इसमें लगे होते हैं सबका परिवार पलता है। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन आज भी हमारे को गवर्नमेंट ने इसको इंडस्ट्री का वो तबका नहीं दिया है। एक परमिशंस होती है जिसमें जैसे बड़ी बड़ी केमिकल्स इंडस्ट्री होती है, मेडिकल इंडस्ट्री होती है, उनको बड़ा बड़ा लेबल लगा है, लेकिन आज हमारी इंडस्ट्री को ये तमका नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा रोजगार हमारी इंडस्ट्री आज की तारीख में मुंबई में दे रही है और आज भी जो रोजगार, जो इससे जुड़े हुए लोग रोजगार से जुड़े अपने परिवार का अच्छी रीति से पालन पोषण करते हैं और हम आशा करते हैं कि सरकार हमें इन्हें लीन करे और कानूनों में कुछ थोड़ा बहुत फेरबदल करे। धन्यवाद वैष्णव जी। ये थे रामचंद्र जी वैष्णव, जो मुंबई वैष्णव समाज के अध्यक्ष हैं। उन्होंने पूरी विस्तार से बात करी और वर्तमान परिस्थितियों पर प्रकाश डाला। बने रहें प्रातःकाल के साथ, मिलते हैं अगली बार एक और हस्ती के साथ। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।